मार्स, जो हमारे सोलर सिस्टम का चौथा प्लेनेट है, इसे रेड प्लेनेट भी कहा जाता है और हमारी जमीन ही वाहिद ऐसा प्लेनेट है जहां लाइफ मौजूद है। लेकिन 2050 तक इलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी और यूएई स्पेस एजेंसी मार्स को कॉलोनाइज करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी स्पेस एजेंसीज जैसा कि नासा भी मार्स में ज्यादा दिलचस्पी रखती है। तो यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर मार्स ही क्यों? सोलर सिस्टम के दूसरे प्लेनेट क्यों नहीं? और क्या मार्स पर इंसानों का जिंदा रहना मुमकिन है? ये आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम मार्स के बारे में जानते हैं। हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें एक सूरज और 8 प्लैनेट्स मौजूद हैं। ये तमाम प्लैनेट्स हर वक्त सूरज के गिर्द ऑर्बिट करते रहते हैं। मार्स हमारे सूरज से 14.2 करोड़ माइल्स दूर है। मार्स का साइज हमारी जमीन के मुकाबले में बहुत छोटा है। अगर इसके वजन की बात की जाए तो ये जमीन के 10वें हिस्से के बराबर है। मार्स को सूरज के गिर्द अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 687 दिन लगते हैं, यानी कि 2 साल का वक्त, जो हमारी जमीन के ऑर्बिट से बहुत ज्यादा है। आखिर साइंटिस्ट मार्स में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हैं? तो ये बात आप जान ले कि साइंटिस्ट इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्टेड इसलिए हैं क्योंकि मार्स पर डे एंड नाइट साइकिल तकरीबन हमारी जमीन जैसा है। मार्स का एक दिन जमीन के दिन से 37 मिनट बड़ा है। मार्स की मिट्टी पर रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट को ये पता चला कि आज से तकरीबन 3.5 अरब साल पहले मार्स पर भी हमारी जमीन ही की तरह पानी मौजूद था। और जैसे आज जमीन के 71% हिस्से पर पानी मौजूद है, वैसे ही उस वक्त मार्स के 20% हिस्से पर पानी मौजूद था। यहाँ बहुत बड़े बड़े समुंदर, नदियाँ और तालाब भी मौजूद थे जो पानी से भरे रहते थे। और आज भी मार्स पर इन नदियों के सबूत साइंटिस्ट को मिल रहे हैं। इसीलिए आज से अरबों साल पहले मार्स भी हमारी जमीन जैसा था और इसकी क्लाइमेट कंडीशन भी बहुत ज्यादा हमारी जमीन जैसी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ये पानी खुश्क होता गया, जिसकी वजह से ये प्लेनेट बंजर बन गया। जब मार्स पर पानी और एटमॉस्फेयर मौजूद था तो इसका एवरेज टेम्परेचर जमीन से सिर्फ कुछ डिग्री ही कम होता था। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्स और सूरज के दरमियान बहुत ज्यादा डिस्टेंस था, जिसकी वजह से मार्स पर सूरज की रोशनी जमीन के मुकाबले में कम पहुंचती थी। लेकिन इसी सूरज ने मार्स के एटमॉस्फेयर को तबाह किया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल आज से तकरीबन 4 अरब साल पहले मार्स के कम मैस और डेंसिटी की वजह से इसकी इनर कोर ने ठंडा होना शुरू कर दिया। और हम सब ये जानते हैं कि अगर इनर कोर ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं। और उस वक्त मार्स ने अपने मैग्नेटिक फील्ड को खो दिया था, जिसकी वजह से इसका सारा पानी स्पेस में जाने लगा। असल में जब किसी प्लेनेट के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो सूरज से आने वाली रेडिएशन उसके एटमॉस्फेयर को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देती हैं। कुछ ही वक्त में हालात इतने बुरे हो गए कि मार्स पर मौजूद वाटर इवेपोरेट हो गया और कुछ % पानी बर्फ की सूरत में जम गया। और आज मार्स पर पानी की एक बूंद भी नहीं है। अगर मार्स पर लाइफ मौजूद थी तो वो इसी हालत की वजह से खत्म हो चुकी होगी। हालांकि इस वक्त मार्स पर बर्फ की सूरत में वाटर मौजूद है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ना होना, सूरज से खतरनाक रेडिएशन का आना, धूल के खतरनाक तूफानों का आना और सबसे जरूरी ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से आज मार्स पर लाइफ मुमकिन ही नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज करके मार्स को रहने के काबिल बना सकते हैं। यही वजह है कि साइंटिस्ट मार्स में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सूरज से आने वाली रेडिएशन से बचने के लिए क्या हल निकाला जाएगा। इस पर साइंटिस्ट का कहना है कि ये सब हम टेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हैं और मार्स पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड पिघलने लगेगी और ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू होगा, जो जमी हुई बर्फ को नदियों और समुद्रों में बदल देगा। टेक्नोलॉजी की मदद से ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मार्स पर पहला घर कैसे बनाया जाएगा? अगर इंसान मार्स पर जाते हैं तो उन्हें रहने के लिए मजबूत घरों की जरूरत होगी, क्योंकि इस वक्त मार्स के एटमॉस्फेयर में 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 2% नाइट्रोजन और सिर्फ 0.14% ऑक्सीजन है। यानी कि इंसानों को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होगी। इसके अलावा सूरज की रेडिएशन से बचने के लिए शेल्टर की जरूरत होगी, जिसकी वजह से साइंटिस्ट इंसानों के वहां जाने से पहले मार्स पर AI रोबोट्स भेजेंगे। ये रोबोट्स सेंसर्स के जरिए मार्स पर मौजूद खास मिट्टी की तलाश करेंगे और मार्स की मिट्टी की खुदाई करेंगे। इसके बाद दूसरे रोबोट्स इस मिट्टी को उठाकर रिफाइनिंग यूनिट्स में लेकर जाएंगे। इसके बाद तीसरा रोबोट 3D प्रिंटिंग यूनिट तक लेकर जाएगा, जो इस
मट्टी से मजबूत शेल्टर बनाएंगे। इसी तरह मार्स पर पहला घर बनेगा। आइए अब बात करते हैं कि मार्स पर इंसानों का पहला कदम कैसा होगा। मार्स पर शेल्टर्स बनने के बाद साइंटिस्ट की एक टीम मार्स पर अपना पहला कदम रखेगी। वहाँ मौजूद रोबोट्स इन्हें शेल्टर्स में लेकर जाएंगे। दरअसल मार्स का प्रेशर बहुत कम है, जिसकी वजह से इंसान इन शेल्टर्स के अंदर हाई प्रेशर के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकेंगे। हाई प्रेशर को मेंटेन करने के लिए सोलर पैनल्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। आइए अब बात करते हैं कि शेल्टर से बाहर की लाइफ कैसी होगी। साइंटिस्ट का कहना है कि वो एक ऐसी ऑटोमेटिक कार डिजाइन करेंगे जो शेल्टर के डोर से कनेक्ट होगी और इंसान इस कार में बैठ कर जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर उन हाई प्रेशर शेल्टर के दरवाजे ऐसे ही खोल दिए गए तो अंदर का प्रेशर गड़बड़ा सकता है। इसके अलावा मार्स पर इतने बड़े बड़े तूफान आते हैं जिनका सामना इंसान नहीं कर सकते, क्योंकि इन तूफानों की डस्ट इंसानी फेफड़ों में चली जाएगी और इंसानों को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा मार्स पर मौजूद खतरनाक रेडिएशन इंसानों को बीमार कर देंगी। अब ऐसे में इस मुश्किल का हल स्पेस सूट है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मार्स पर रहने वाले तमाम लोग हमेशा स्पेस सूट में ही रहेंगे, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर से अटैच होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मार्स पर मौजूद इंसान क्या और कैसे खाएंगे। बंजर जमीन वाले प्लेनेट पर सबसे मुश्किल काम खाने पीने का होगा, क्योंकि जमीन से खाना भेजना बहुत ज्यादा महंगा होगा। इसलिए मार्स पर खेती बाड़ी करने के लिए ग्रीन हाउस बनाया जाएगा, जिसमें कंटेनर के अंदर ही जरूरी हवा, रोशनी और पानी की सप्लाई होगी। ये पौधे न सिर्फ खाना देंगे बल्कि अपने आसपास के इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन भी बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ लाखों लोगों का खाना उगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए भी साइंटिस्ट ने एक हल निकाल लिया है कि वो मार्स पर मौजूद मिट्टी में जमीन के माइक्रोब्स और रिसाइकल बायोलॉजिकल वेस्ट डालेंगे, जिससे ये मिट्टी फिल्टर हो जाएगी। अब खेती बाड़ी के लिए जरूरी सूरज की रोशनी के लिए इलोन मस्क ने एक प्लान बनाया है, जिसके मुताबिक वो मार्स के ऑर्बिट में एक सैटेलाइट लगाएंगे, जिस पर एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्टर लगा होगा और वो सूरज से आने वाली सोलर पावर को मार्स पर रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे जैसे मार्स पर ग्रीनरी आएगी, वैसे ही वहाँ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड कम होने लगेगी। यहाँ पर एक सवाल आता है, मार्स की सर्दी से कैसे बचा जाएगा? इलोन मस्क के मुताबिक मार्स की सतह पर न्यूक्लियर धमाका करके इसके एटमॉस्फेयर को जमीन की तरह बनाया जा सकता है, क्योंकि मार्स की अपर लेयर के नीचे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और इस धमाके की वजह से जमीन से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड प्लेनेट के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी, जिसकी वजह से मार्स की सर्द रातों से बचा जा सकता है। दरअसल इस वक्त मार्स का एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा पतला है कि वो सूरज से आने वाली रेडिएशंस को रोक ही नहीं पाता, जिसकी वजह से सूरज से आने वाली हीट मार्स की सतह से टकराकर वापस स्पेस में चली जाती है। यही वजह है कि रात के वक्त मार्स का टेम्परेचर -99 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन घने एटमॉस्फेयर की वजह से यही हीट मार्स पर रहेगी और सर्दी भी कम होने लगेगी। अब देखना यह है कि साइंटिस्ट का ये ख्वाब पूरा होगा या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।